हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रोही क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिकता। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि नागरिकता को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रत्युभूत की गई है, क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार पूर्ण है, विवेचना कीजिए। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से, या फिर सेकंड क्वेश्चन होगा, भारत का नागरिक कौन है, नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है एवं छोड़ी जा सकती है। ये दो क्वेश्चन या फिर इस टाइप से जो है नागरिकता को लेकर जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें नागरिकता को कहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है इसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करी जा सकती है, नागरिक कौन होता है। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी जो है हमें भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलती है, वो भी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ओके, तो अब हम करते हैं हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागरिकता क्या है, फिर नागरिकता की परिभाषा, इसके बाद नागरिकता के संबंध में संविधान में प्रावधान, और फिर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रावधान और भारतीय नागरिकता समाप्त करने के लिए प्रावधान। इन 5 पॉइंटों को जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है नागरिकता क्या है या किसे कहते हैं, तो दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देश या राज्य के जो है नागरिक है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो किसी देश या राज्य का क्या होता है, नागरिक होता है। नागरिकता स्थिति वह है जिसमें किसी भी व्यक्ति राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है, वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है, राज्यों के हित के प्रति निष्ठा रखता है और सरकार द्वारा उसे संरक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, मतलब नागरिक क्या होता है, किसी भी राजनीतिक समुदाय का सदस्य रहता है और वो जितने भी सामाजिक जीवन में जो भी गतिविधि होती है उसमें भाग लेता है, राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और सरकार जो है उसे संरक्षण भी जो है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है नागरिकता की परिभाषा। तो नागरिकता शब्द को परिभाषित करते हुए हमारे पहले जो राइटर है वो जो है टी.एच. मार्शल, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, नागरिकता किसी भी सामाजिक समुदाय की संपूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई प्रतिभूति है और जिसे यह प्रतिफल हासिल हो गया है वह नागरिक है। ये किसने कहा है, टी.एच. मार्शल ने जो है कहा है। ठीक है, नागरिकता को लेकर। दूसरे जो राइटर है वो है ब्लैकवेक के अनुसार ये क्या कहते हैं, तो इनका कहना है नागरिकता का आशय एक राज्य की पूर्ण और विश्वसनीय पूर्ण शक्ति से है। ओके, तो इन दोनों राइटरों ने जो है नागरिकता को परिभाषित किया है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है नागरिकता के संबंध में संविधान में प्रावधान। तो जैसे कि मैंने बताया था कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में जो है प्रावधान किया गया है। तो अब ये जो आर्टिकल है हमारे 5 से लेकर 11 तक, इन्हें डीप में तो पढ़ना आवश्यक है ही सरी, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन की तरफ से पढ़ रहे हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार फ्रेम करें। तो इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर से एक बार देखेंगे कि ये आर्टिकल जो है पूरा किस प्रकार जो है बात कर रहा है और हम किस प्रकार अपने क्वेश्चन में जो है इस आर्टिकल के बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के आरंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में निवास है। मतलब कौन नागरिक होगा, जो भारत में निवास करता है और वह भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म लिया हो। वह संविधान के बनने से ठीक 5 साल पहले तक भारत का निवासी होना। मतलब कि कौन नागरिक होगा, तो या तो वो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता हो, या फिर वो भारत के संविधान बनने से 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 हमारा कहता है पाकिस्तान से प्रवचन द्वारा आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। मतलब कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनके बारे में जो है प्रावधान कौन बताता है, आर्टिकल 6 बताता है। ठीक है, 7 क्या कहता है, तो आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान के प्रवचन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में, मतलब उन लोगों के बारे में उपबंध है इसके बारे में जो लोग भारत से जो है पाकिस्तान गए। ठीक है, देखो 5 क्या बताता है कि कौन नागरिक होगा, 6 क्या बताता है जो लोग पाकिस्तान से आए हैं आने वाले के बारे में, और 7 किन के बारे में बताता है, जो लोग गए हैं पाकिस्तान से उनके बारे में। ठीक है,
8 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 8 बोलता है भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान होता है। मतलब ऐसे लोग जो कि विदेशों में रहने वाले व्यक्ति, उन्हें किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, इस प्रकार इसको लेकर बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 9 बात करता है में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक है लेकिन वो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 10 बात करता है संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता के संबंध में अन्य विषयों पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि जो संसद है उसको नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार समाप्त की जा सकती है, इसमें जो कानून बनाने की शक्तियाँ जो है वो आर्टिकल 10 प्रदान करता है, किसको, संसद को। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल जो है हमारा 11 वो किसके बारे में बात करता है? तो भारतीय संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया जिसमें संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसे समाप्त करने के संबंध में प्रावधान है। मतलब कि यहाँ पर एक एक्ट पारित हुआ है जो कि है नागरिकता अधिनियम, और जिसमें कि क्या है, संविधान लागू होने के पश्चात, मतलब जब से संविधान लागू हुआ है उसके पश्चात नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और उसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में जो उपबंध है। ठीक है, तो ये हमने एक बार ऊपर से देखा, हम इसको डीप में भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, अगला हमारा 4th पॉइंट है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान। मतलब किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके कुछ प्रावधान। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब किसी भी आधार पर, ये आधार कौन से है, वही जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो। तो इसमें कितने पॉइंट्स है, 5। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, तीसरा देशीयकरण द्वारा नागरिकता, चौथा राज्य क्षेत्र मिल जाने से नागरिकता और 5वां पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारा पहला पॉइंट क्या है। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉइंट है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता में क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है कि राजनयिकों के बच्चे और विदेशों के बच्चे जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है, तो भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक नहीं हो तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा देशीयकरण द्वारा नागरिकता। तो एक विदेशी भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन कर के भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा हमारा राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। यदि किसी राज्य क्षेत्र का भारत में विलय हो जाता है, मतलब कोई क्षेत्र जो है भारत में मिल जाए, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। मतलब यदि कोई भाग भारत में मिल जाए तो उस भाग में जो भी लोग रहते थे उसे भारत की क्या हो जाएगी, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। कोई वर्ग के व्यक्ति विहित पद अधिकारियों के समक्ष पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 तरीके थे जो कि हमने देखे। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है भारतीय नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान। मतलब किसकी समाप्ति, जो नागरिकता है उसको हम समाप्त कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम 3 प्रकार से नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है ये देखेंगे। पहला है त्याग द्वारा, दूसरा है प्रवसन द्वारा, तीसरा है वंचित करने पर। ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है त्याग द्वारा। इसमें क्या है, तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छता से भारत की ओर किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है तो वह उनमें से किसी एक को छोड़ सकता है। मतलब कि मान लो कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत का नागरिक है वो, लेकिन किसी दूसरे देश की जो है नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे दोनों में से कोई एक छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वो भारत की भी नागरिकता समाप्त कर सकता है। ठीक, दूसरा हमारा पॉइंट है प्रवसन द्वारा। जब कोई भारतीय
सकती है स्वच्छता से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर, वैसे ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही किसी ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है होगी, तो वैसे ही भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा लास्ट जो पॉइंट वंचित करने पर क्या है, तो भारत सरकार आदेश द्वारा या किसी पंजीकृत नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, जिसका आधार इस प्रकार होगा। मतलब कि हमारी जो सरकार है वो भी किसी नागरिक को जो है भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन इसके कुछ आधार है जिनको कि हम 5 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं कि इन आधारों पर जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट नहीं करने पर। मतलब जब कोई भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट नहीं करे तो भी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। अगर युद्ध चल रहा है और ऐसे टाइम पर कोई व्यक्ति शत्रु की हेल्प करता है तो भी उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा, गलत तरीके से या धोखे से नागरिकता प्राप्त करने पर। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से या धोखे से नागरिकता प्राप्त करता है तो सरकार जो है उस व्यक्ति को ऐसी नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष हुए हैं नागरिकता प्राप्त करने में और उसी के भीतर अगर उसको किसी दूसरे देश से 2 वर्ष की सज़ा मिल जाए तो ऐसे में भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिक से विवाह करने पर। मतलब जब कोई भारतीय महिला विदेशी नागरिक से अगर विवाह कर लेती है तो ऐसे में भी उसे भारतीय नागरिकता से वंचित जो है किया जा सकेगा। ओके, हाँ तो फ्रेंड, इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है नागरिकता वो यहीं खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।